लोकादित्य नेगी खनेरी क्षेत्र में रहता हूँ, रामपुर हिमाचल प्रदेश में DAV SJVN पब्लिक स्कूल दत्तनगर में पढ़ता हूँ। आई एम परस्यूइंग 9th क्लास। मैं बड़े होकर एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, फिर अपने देश में परिवर्तन लाना चाहता हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट डेक्लेमेशन में कुछ इस तरीके से आया कि मैंने 2023-24 में यूथ फेस्ट देखा था, जिसमें बच्चे पार्लियामेंट में जाकर स्पीच देते हैं। तो वहाँ से मैंने उनसे प्रेरणा लेकर अपने स्कूल में सबसे पहले इसकी तैयारी की। तो एनुअल डे के दिन मुझे वहाँ पर मेरे प्रधानाचार्य द्वारा मौका दिया गया, तो मैंने वहाँ जाकर अपनी पहली परफॉर्मेंस दी थी। तो उन्होंने मुझे बहुत उसके लिए अप्रिशिएट किया था, जिससे मैंने प्रेरणा लेकर आगे अपने घर पर ही इसकी प्रैक्टिस की। नमस्कार भाइयों तथा बहनों, मैं लोकादित्य नेगी रामपुर बुशहर हिमाचल प्रदेश से हूँ। तो मैं आज आप सभी को अपना विषय यूथ पावर पे कुछ बताना चाहता हूँ। एज वी रैंक 7th इन सरफेस एरिया, 2nd in digitalization and 1st in population. Also, we have 2nd world largest army. We was having youth like Bhagat Singh and Rani Lakshmibai in the past, but now in our country, the small problems such as making difference between boys and girls on their basis of abilities and agilities. नमस्कार जी, मेरा नाम निर्मला, मैं रामपुर खनेरी से रहने वाली हूँ, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला। मैं हॉस्पिटल में हूँ, नर्सिंग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। और मेरा एक बेटा है लोकादित्य बचपन से ही नटखट है। जब भी देखो शरारती में भी आगे, खेल कूद में भी आगे, जो भी कंपटीशन होता है उसमें सबसे आगे होता है। स्कूल में पहली से लेकर, उस वक्त ये 3 साल का था जब स्टेट लेवल के UC मास के कंपटीशन होते थे। इसने बहुत सारी ट्रॉफियाँ ली हुई, कई बार चैंपियन रहा, कई बार फर्स्ट आया, फर्स्ट रनअप, 2nd, 4th, 4-5 ट्रॉफियाँ ने स्टेट लेवल में जीती है। जब से स्कूल में डाला है तब से भी हर बारी कंपटीशन, जो भी स्कूल में कंपटीशन होते हैं उसमें 1st, 2nd, 3rd, स्कूल में भी पढ़ने वाला अच्छा है। 94, 95 नंबर के करीब आ जाते हैं इसके। Particles of matter are continuously moving, that process we call kinetic energy. As the temperature rises, particle moves faster. So we can say, पर इसने कभी कंप्लेंट नहीं की मेरे से कि मम्मा पढ़ता है नहीं है। कई बार देखती हूँ मैं कि पढ़ता, मैं बोलती बेटे पढ़ 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 पढ़, पता नहीं स्कूल में पिकअप कर देता है, पर नंबर अच्छे आते हैं। पर स्पोर्ट्स में भी कबड्डी खेलता है, खो खो खेलता है, रेस में भी आगे है, लॉन्ग जंप और हाई जंप, एथलेटिक्स में भी कभी कभी भाग लेता है, चेस खेलता है। साथ में जो भी स्कूल में कंपटीशन होते हैं, जैसे KKHD, किसमें कितना है दम, एक नया शो चला था इस बारी, तो स्कूल टीचर ने इसको बोला कि तू कर। फिर ये 1st राउंड, 2nd राउंड, 3rd राउंड, 4th राउंड, सारे राउंड इसने क्लियर कर दिया, अब फाइनल में पहुंचा हुआ है। पर मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरा बेटा इतना आगे कैसे पहुंच गया है। ये KKHD का भी थोड़ा सपोर्ट है, क्योंकि इन्होंने ठीक ढंग से हमें गाइड किया है, जब जब ज़रूरत थी तब तब गाइड किया है। मेरी भी सेवा करता है, सुबह शाम जब मैं ड्यूटी से आती है मुझे पानी पिलाता है, चाय बना के देता है, साथ में शाम को सब्जी भी बना देता है कभी कभी। बाकी तो एक्सरसाइज करता रहता है, डंबल लिए हुए 10-10 किलो के डंबल लेता है। क्रिकेट का बहुत शौक है, जब छुट्टी होती तो सुबह 5 बजे ही पाट बंगला ग्राउंड चले जाता है। और इसके यार दोस्त है, अच्छी कंपनी है, उनके साथ तो छुट्टी के दिन तो चाहे कुछ भी काम होगा तो खेलने जाना ही है इसने। बाकी तो क्या बोलूँ, बच्चे सबके साथ में मेरा बेटा जब से
यहाँ आए हम 3-4 सालों से। पाठ पूजा यही करता है, सुबह उठ के शाम को यही पूजा करता है। मेरा एक काम हल्का हो गया है। क्योंकि ये पूजा करता है। साथ में इसकी एक दीदी थी अभी, आरोही दीदी, मासी की बेटी, वो अभी MBBS में उसकी सिलेक्शन हुई IGMC में। उसके साथ खूब मस्ती करता था। आरोही और वान्या दोनों सिस्टर, उनके साथ मस्ती करता है, खेलता था, चेस खेलता था। अब दीदी तो चले गई, अब ये अपनी मासी के साथ जब भी, इसकी मासी टीचर है, एक गवर्नमेंट टीचर है, जब भी शाम को, सुबह या छुट्टी के दिन थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो अपनी मासी के साथ ये चेस खेलता है, कभी उनो खेलता है, बाकी कभी बारी अपने कपड़े धोता है, झाड़ू पोछा। जब मेरी मेड नहीं आती तो मेरे साथ हेल्प करता है टेबल टूबल साफ करने में, अपनी बुक्स वगैरह सही तरीके से रखने में ये हेल्प करता है मेरी। अब मेरा बेटा KKHD में किसमें है कितना दम फाइनल राउंड में आया, स्पीच में है। और आगे भी भगवान करे कि ये स्पीच, ये कंपटीशन जीते। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बेटा KKHD में फाइनल राउंड जीत के आए, ताकि मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, मेरे HP हिमाचल प्रदेश के लिए एक मिसाल पैदा हो कि एक छोटे से गांव से भी KKHD में फाइनल राउंड जीत सकता है और सबका नाम रोशन करे। इस तरह से मैं सब बच्चों को, और भी बच्चे जो भी है उनको भी बेस्ट विशेस देती हूँ। जो डांस में है, जिस भी स्पीच में है, कोई सिंगिंग में है, योगा में है, जिस भी पार्टिसिपेट में पार्ट ले रहे हैं, उनके लिए गुड लक सबके लिए कि फाइनल जीत के आए, मेरा बेटा भी जीत के आए तो बहुत खुशी होगी। थैंक यू KKHD। स्टेट लेवल पे 2 से 3 बार खो खो, कबड्डी एवं एथलेटिक्स खेलने गया हूँ, जिसपे मैं 2-3 बार पहला, दूसरा और तीसरा स्थान लाया है। इसके अलावा मेरी बहुत सारी हॉबीज हैं, जैसे कि मैं गिटार बजाने का शौकीन हूँ, मैं आजकल कोडिंग भी सीख रहा हूँ, और तो और मुझे नई नई किताबें पढ़ने का भी शौक है। साथ ही मैं 1 से 2 साल पहले UC मास जो एबेकस है वहाँ जाता था। नेशनल लेवल पे चैंपियन, फर्स्ट अथवा चौथे नंबर की स्थिति मैंने ग्रहण की थी। Now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many small groups as possible. Which group has the easiest chain to break and why? If we consider each student as a, साथ ही साथ जब भी मुझे समय लगता है मैं अपनी मम्मी के साथ बैठकर बातचीत करता हूँ, अपना ध्यान पूजा पाठ में लगाता हूँ। मैंने अपने घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगाया है, जिसमें मैं सुबह और शाम जल अर्पण करता हूँ। साथ ही मुझे और मेरी मम्मा को घूमने का बहुत शौक है। हम लोग जब भी समर या विंटर वेकेशंस होती है या दिवाली की ब्रेक होती है, हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते ही हैं। जैसे अभी गर्मियां खत्म हुई थी, हम लोग अमृतसर गए थे। वैसे तो मैं वहाँ पर एक बार पहले भी अपने दोस्तों के साथ जा चुका हूँ स्कूल ट्रिप पर, बट फैमिली के साथ जाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। हम वहाँ गए थे, ग्रीन रिवर वैली होटल में रुके थे, फिर हमने वहाँ पर भ्रमण किया था। साथ ही हम चंडीगढ़ भी घूमे थे, गोल्डन टेम्पल भी गए थे, परंतु गोल्डन टेम्पल पहुँचकर हमें रात हो गई थी, इसलिए हम वहाँ ज़्यादा नहीं घूम पाए। पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि ट्रैवल कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आता है। इसी प्रकार से हम जब चंडीगढ़ गए थे, वैसे तो मेरी मम्मा को गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। जब भी हमें टाइम लगता है, हम यहीं पे आसपास के एरिया में गाड़ी के साथ निकल पड़ते हैं। चंडीगढ़ में हम मॉल्स पे शॉपिंग की थी और नदी के किनारे भी हमने बहुत से पल गुजारे थे। कभी कभार मैं और मेरी मम्मा काफ़ी सारी गेम्स खेलते हैं, जैसे कि चेस,
लूडो और कार्ड्स, ऊनो कार्ड्स एंड नॉर्मल कार्ड्स। इसके अलावा जब हमें लगातार 1, 2, 3 दिन की छुट्टी होती है, जैसे कि सेकंड सैटरडे या संडे साथ में आ जाए, तो हम यहीं पे सराहान में भीमा काली माँ के मंदिर या मामू के घर रोडू निकल पड़ते हैं और फिर वहाँ पर मैं अपने कज़न्स के साथ मज़े करता हूँ। और शाम को तो हमारा कल्चर ही है कि सारा परिवार बैठ के साथ में कार्ड्स खेलें। जब मैं अपने मामू के घर जाता हूँ तो वो मुझे अपने खेत में ले जाते हैं, जहाँ वो मुझे फर्टिलाइजेशंस की नई नई तकनीकें बताते हैं। कभी वो स्प्रे कर रहे होते हैं, कभी खाद डाल रहे होते हैं। मेरे नानू तो मुझे खिला खिला कर मार देते हैं मामी के साथ, कभी घी, कभी क्या, तो कभी लस्सी, कभी दही। वो मुझे वापस आने नहीं देते। मेरी मम्मा से कहते हैं कि एक और दिन इसे यहाँ रहने दी। मुझे तो वहाँ जाना बहुत पसंद है, मैं चाहे तो वहीं रह सकता हूँ, पर मम्मा मुझे रहने नहीं देते। साथ ही साथ हम मेरे फादर की साइड मतलब किन्नौर भी जाते रहते हैं, जो किन्नौर में पूह क्षेत्र है एक, वहाँ पर जाते रहते हैं। वहाँ पे मेरे चाचा चाचू बुआ वगैरह रहते हैं, जो जिनके साथ मुझे रहकर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम साथ में शाम को सैर के लिए निकलते हैं तो मज़े करते हैं। चाचू मुझे काफ़ी ज़्यादा अपनी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा जगह एक्सप्लोर कराते हैं। उनके पास एक ब्लैक कलर की i20 एस्टा है जिस पे हम घूम रहे होते हैं। वैसे तो मैं किन्नौर बहुत कम जाता हूँ क्योंकि वो मेरे घर से बहुत दूर पड़ता है, पर अभी मेरे पास एक मौका है क्योंकि अभी कुछ दिनों में मेरी दीदी की शादी है, तो मैं वापस वहाँ जाकर मज़े करूँगा। अगर तो मैं अपने स्कूल की बात करूँ, वैसे तो इसी साल मैं नए स्कूल में गया हूँ। इससे पहले मैं DAV रामपुर बुशहर में था, जहाँ पर मेरे काफ़ी सारे फेवरेट टीचर थे, जैसे कि हमारे PT टीचर सर राकेश सर भी थे वहाँ पे। वैसे तो मेरी पर्सनल कराटे क्लासेस भी लेते थे, पर जब उनके साथ टूर्नामेंट जाते थे अलग ही मज़ा होता था। उनकी आइडियोलॉजी और उनकी दृष्टि से हम बहुत आगे पहुँचे हैं। पर नए स्कूल में भी मेरे बहुत अच्छे टीचर हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। उनमें से मेरे कुछ फेवरेट टीचर हैं सुशील सर और हनी सर। सुशील सर हमारे क्लास टीचर और SS के टीचर हैं। वो उनका पढ़ाने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका पढ़ाया हुआ समझ भी आ जाता है, इसीलिए मेरे सबसे ज़्यादा अंक उनके ही विषय में आते हैं। और रही बात हनी सर की, उनका तो कहना ही क्या, वो तो हमारे PT टीचर है जिनका अंदाज ही कुछ अलग है और उनकी टेक्निक्स बहुत बढ़िया। एक दिन KKHD की टीम की ओर से कुछ लोग हमारे स्कूल में आए और उन्होंने बताया कि ये एक मल्टी टैलेंटेड शो है जिसमें कोई भी और कहीं से भी बच्चा पार्टिसिपेट करके अपना टैलेंट दुनिया को टीवी के माध्यम से दिखा सकता है। फिर मैंने KKHD का फॉर्म फिल किया जिस पे मैंने अपना टैलेंट डेक्लेमेशन भरा। मेरा पहला, दूसरा, तीसरा तथा चौथा राउंड रामपुर बुशहर में ही हुआ, जो मैं क्वालिफाई करके आज फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हुआ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये फाइनल राउंड में भी झंडे गाड़ के आऊँ और जीत के आऊँ, ताकि मेरी फैमिली, गाँव, शहर का नाम रोशन कर पाऊँ। मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपनी फैमिली, इष्ट देवता तथा मम्मी का, जो मेरी सारी इच्छाएँ पूरी करते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। और वही सब एक कारण है जिनके वजह से मैं KKHD के फाइनल मंच पर पहुंच पाया हूं, और उनके ही आशीर्वाद से ये फाइनल जीतने की भी कोशिश करूंगा। और मैं थैंक्स करता हूं वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे मेरा टैलेंट दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKHD।